सलामुअलैकुम ब्यूटीफुल पीपल। आज हम सुनेंगे फ़ादी का पहला गाना, उसकी ईपी का, जिसका नाम है बुरा रहा। बुरा रहा, हराम टोपियाँ इसकी ईपी का नाम है। अरे बाप रे, मुझे भूल ही गया था। तो हाँ, चैप्टर वन के मायने क्या है ब्रो, मतलब चैप्टर वन क्या, मतलब पहला गाना चैप्टर वन है या चैप्टर वन इसके और भी चैप्टर आएंगे, मुझे इस चीज़ का नहीं पता। लेकिन बिना टाइम जाया कि फ़ादी सॉरी यार, थोड़ी आवाज़ ऊँची होगी थी, एक सेकंड। इस साल हुआ था मैं पैदा, इसी साल खानदान से हुए अलहदा। दो पल नहीं रहे, तीसरा भी आ गया, हर शख्स मेरे माँ। इस साल हुआ था मैं पैदा, इसी साल खानदान से हुए अलहदा। दो पल नहीं रहे, तीसरा भी आ गया, हर शख्स मेरे माँ बाप को बस ये था कहता। माँ ने बोला बाप से घर चले जाते छोड़ के, देखे नहीं जाते अब झगड़े ये रोज के। और मेरे बच्चे हसरत की निगाह से देखते जब उनके बच्चे खिलौने लाते रोज नए। बस वो दिन हमने छोड़ दिया घर, पर बाप बोला हम जाएंगे किधर। माँ बोली वो रब की जात। तो फ़ादी भाई फिर इस बार आया लेकर, फाद नाम है ना, तो इस बार स्टोरी टेलिंग है। और हमेशा ही स्टोरी टेलिंग, फ़ादी की स्टोरी टेलिंग वाकई में अच्छी है। मुझे बहुत कम लोगों की अच्छी लगती है स्टोरी टेलिंग, एक तो अच्छी लगती है, बोल तो मेरा आशा ही निकल जाता है ना, सब ठीक होगा आप ना करें फिक्र। बेच डाला जेवर और कर लिया कराए का। माँ बोली जेवर तो फिर नया बन जाएगा, ये मेरा फहद है ना, इसको बड़ा होने तो ये बड़ा हो के हमारी गरीबी को मिटाएगा। पढ़ा लिखा नहीं पर बाप मेहंदी मेरा पोत था, मजदूरी करके 500 बोला था हर रोज था। पर इस 500 से क्या क्या वो करेगा अकेला बैठ के, वो अक्सर बस था ये सोचता। माँ बस बाप को देती रहती थी हौसला, के तिनका तिनका करके ही पता है घोंसला। देख लेना एक दिन सब ठीक हो जाएगा, रब पे यकीन रखे बंद कर दे सोचना। कैसे कैसे करके हमें बढ़ाया भी जितना उनसे हो सका, अच्छा खिलाया भी कई बार नहीं खाया। रात का खाना भी फिर भी इन हाथों को कभी फैलाया नहीं। सुने ताने मेरी माँ ने, है तो माँ वो हाँ ना माने। लूंगा बदला में मेरा वादा है, तैयार हो जा तू ऐसा माने। कुछ ही अरसे में सब ठीक होने लग गया था, बाप मेरा अच्छी जगह नौकरी लग गया था। जिस जगह वो कर रहे थे काम अब वहाँ उनका एक नया दोस्त भी बन गया था। उसका होता था रोज का घर में आना जाना, उसके बगैर अबू नहीं खाते थे खाना। यानी कि दोस्ती बहुत गहरी हो गई थी। और एक दिन बोला वो मैं कुछ चाहता हूँ बताना, बोला वो हम दोनों चले जाते परदेश, छोड़ते नौकरी तू सोच के तो देख। पर पैसे चाहिए होंगे तो मेरी बात मान, वो अपने गाँव वाली जमीन दे तू बेच। अबू को उस पे पूरा पूरा एतबार था, बेच दी जमीन उससे किया कोई सवाल ना। वो बोला पहले जाऊंगा फिर आपको बुलाऊंगा, तैयारी पूरी रखना मैं जल्दी फोन मिलाऊंगा। पर हो गए कई साल अब वो कहाँ है कुछ पता नहीं, ढूंढा उसे काफी पर कुछ भी पता लगा नहीं। पूरा हो गया बाप इंतजार अभी कॉल का, बस यही वजह है उन्होंने नंबर अब तक बदला नहीं। नंबर अब तक बदला नहीं। बुरा रहा मेरा माजी बहुत बुरा रहा। तुम सोचोगे ये बातें मेरे इल्म में है कैसे आई, ये सारी बातें मुझे बड़ी बहन ने थी बताई। उसी ने दिया था वो नीले रंग का बैंड और कहा था मुझसे तू हमारा सुपर हीरो भाई। वो नहीं रही पर उसे भूल नहीं मैं पाऊंगा, वादे किए थे उससे जो पूरे करके दिखाऊंगा। उससे पहले माँ बाप अगर रब के पास चले गए, कसम खुदा की खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। अच्छा भाई, अब बात ऐसी है कि सबसे पहले तो मैं बता दूं यार, देखो
मैंने बार बार कहा है, रिएक्शन से ज़्यादा ना इंसान अगर रिव्यू देख लिया करे ना, मुझे बिल्कुल भी नहीं मज़ा आता अब रिएक्शन देने का। सच बोलो तो बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं आया। मैं सिर्फ इन्जॉय करता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। खैर आप स्टोरी टेलिंग थी, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैं हकीकत चीज़ रख देता हूँ। शायद कोई बंदा ऑफेंड हो जाए इस चीज़ से, लेकिन हकीकत को ज़ाहिर मतलब रखना। भाई देखो, स्ट्रेट मारता हूँ बात। पहली चीज़ तो ये है कि थोड़ा फादी जज्बाती हुआ हुआ है स्टोरी टेलिंग के अंदर, बहुत कमाल की किया, बहुत कमाल की किया। लेकिन वो जैसे लास्ट लाइन थी कि वालदैन मेरे अल्लाह ना करे उनके गुजर जाते हैं, तो मैं क्या था, एक सेकंड रुको जरा। मैंने थी बताई, उसी ने दिया था वो नीले रंग का पैंट और कहा था मुझसे तू हमारा सुपर हीरो भाई, होने नहीं पर उसे भूलने में पाऊंगा, वादे किए थे उससे जो पूरे करके दिखाऊंगा। उससे पहले माँ बाप अगर रब के पास चले गए, कसम खुदा की खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। ये चीज़ है ना, ये चीज़ कि अगर वालदैन मेरे चले गए, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कभी किसी के जाए, हर बंदे का एक जज्बात जुड़े होते हैं वहाँ, तो ले अपने आप को माफ़ ना कर पाऊंगा। तो पहली चीज़, अगर ये फैक्ट है और अगर वो इस जज्बातों में आ रहा है क्यों, तो बहुत ओड और स्टूपिड लगेगी। स्टूपिड, समझ रहे हो तुम लोग ये बात क्यों? मैं उसकी वजह बताता हूँ ब्रो। अगेन गाना बहुत कमाल का, लेकिन जिस तरह वो बोल रहा है कि मैं अपने आप को माँ फादी इस तरह की हरकत ना करिए। अगर तू वाकई में सीरियस है चीज़ को लेकर, अगर तू दुनिया चला रहा होता ना तो अलग बात है। तेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, तेरे हाथ में कुछ भी नहीं, तो तू कुछ नहीं कर पाएगा। तो बेवकूफ़ों वाली बातें लग रही है ये थोड़ी सी ना करें। रैपर हो तुम, अच्छे काम कर रहे हो, चीज़ें कर रहे हो, तो ये मैं उसके फ़ायदे के लिए बोल रहा हूँ, अगर ये फैक्ट है तो। फिर दूसरी चीज़, ये बहुत कड़वा सच है जो मैं बोल रहा हूँ, स्टोरी टेलिंग बहुत कमाल की है, फादी कमाल का करता है। मुझे बहुत कम रैपर हैं, बहुत क्या ना होने के बराबर रैपर हैं जो पाकिस्तान के अंदर मुझे स्टोरी टेलिंग में अच्छे लगते हैं। उसमें से एक फादी है जो मैं जिसको सुनता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। लेकिन क्या होता है ना, अब यहाँ पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी डलता है, एक दफ़ा पॉजिटिव। मतलब पॉजिटिव ये है कि फादी ने जहाँ अभी पहुँचना अभी बहुत हो, समझ रहे हो, फादी ने अभी जहाँ पे पहुँचना, फादी माशाल्लाह। देखो अब मैं यूट्यूब को ही देख कर उससे बात करूँगा, मैं ये थोड़ी कहूँगा कि ये इतना फेमस है, इसकी 5 केसेटें निकल आई हैं। फादी के 45,000 सब्सक्राइबर हैं। अभी फादी रैपर है, माँ की चूत मक्खी की, तो अभी फादी ने बहुत आगे जाना, ठीक है ना। तो इतनी छोटी, मतलब इतना बड़ा स्टारडम नहीं है, लेकिन स्टिल वो फैक्ट सामने रख रहा है। उसको शर्म नहीं आ रही चीज़ को कि उसका बाप 500 रुपया कमाता था, कोई मसला नहीं। मेरे को तो लोड़ा भी नहीं फ़र्क पड़ता। हर बंदे का अपना अपनी ज़िंदगी होती है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, अपने एक बाउंड्री होती है, लेकिन वो खुद खोल कर रख रहा है। और बड़ी बात लोग नहीं रखते, लोगों को शौक होता है कि नहीं असी कमा, असी कहिए कि वो मेरा प्यो तो दिन का 3,000 रुपया कमाते, कूल लगना हमें, ठीक है ना, तो वो खोल के बोला। लेकिन उसकी अलग जगह देखूँ ना, तो कहीं ना कहीं इस गाने के अंदर आप ये भी कह सकते हो कि जहाँ पर हम लोग, जब मैं स्टोरी टेलिंग लिखूँ ना, मैं अपने ख़ानदान की लिखूँ, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं अच्छी चीज़ें जितनी है ना, जिससे लोगों को इम्पैक्ट ज़रा सैड सा पड़े, ये पड़े। प्रो मुझे पता है कि थोड़ा ऑफेंड करेगा, थोड़ा सा ऑफेंड करेगा, लेकिन मैं वो करूँ कि वो बातें बताऊँ जो हमारे साथ बीती हैं, जिस पर लोग थोड़े गमज़दा हो जाए, दिल नाराज़, समझ लो, डाउन हो जाए। मैं वो चीज़ें नहीं बताऊँगा जो मैं हरामी टाइप हूँ। मैं मतलब मैं अपने ऊपर लिखूँगा ना, मैं अपने ऊपर लिखूँगा। मैं अब तकलीफ, मेरा इस साल एक एग्जाम्पल देता हूँ, ये साल मेरा बड़ा मुश्किल था। मेरा अभी भी, मैं कहता हूँ ना, ये कुर्सी पे बैठना, लोग कहते हैं रिएक्शन देना आसान है, मैं अभी इस कुर्सी पे बैठा हुआ हूँ, रब जानता है या मैं जानता हूँ, बड़ा मुश्किल होता है मेरे लिए। मैं नहीं, तुम्हें पता है चीज़, लेकिन मैं 24 घंटे मुस्कुरा रहा हूँ, हंस रहा हूँ। वाहिद मैं रिएक्शन देता हूँ जिसे हरामी पना होता है। तो मैं ये चीज़ बोलूँगा गाने के अंदर कि यार मैं एक साल बैठा रहा और मैं बहुत अच्छी चीज़ें करता था, ये करता था, वो करता था, वो, लेकिन मैं अपना उसका गलत, अपना मैं जो हरामी पना है, मैं वो चीज़ नहीं बता रहा तुम्हें। तो समझ रहे हो कि बीच में ना एक हम अपने जो स्टोरी टेलिंग में ना कोशिश करते हैं कि लोगों को सैड इम्पैक्ट डाल दें। ये फादी की मैं तीसरी या चौथा गाना सुना जिसमें सैड इम्पैक्ट तो ज़रूर डाल रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ, एक गाना था, कोई एक था जिसके अंदर फादी ने अपने आप को खोल के रखा था, तो मैं चाहता हूँ कि फादी ना अपने आप को और खोल के रखे। मतलब इतना कुछ सत्ता से वितरा नहीं कोई होता मेरे हिसाब से। अगेन गाना बहुत कमाल का है, चीज़ें बहुत कमाल की हैं। बहन का जिक्र हुआ, मुझे पता चला उनकी बहन का इंतकाल हो गया। अगर गलत कह रहा हूँ तो माजरत, और अगर वाकई में हो चुका हुआ है तो अल्लाह उनका वो जहान अच्छा करे। सारी चीज़ें मेरे बहुत कमाल की, लेकिन मैं ये चीज़ अभी बोल देना चाहता हूँ, मेरा एक
एक पॉइंट ऑफ व्यू मेरे जहन के अंदर है। मुझे पता है काफ़ी लोग इस चीज़ से ऑफेंड हो सकते हैं, लेकिन हकीकत को समझो। जैसे मैं तकलीफ़ में हूँ, मैंने एक टाइम आजकल को मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाते हैं, तो मैं अगर गाना निकालता हूँ एक खुशी में, तो स्टोरी टेलिंग करता हूँ, तो मैं बताऊँगा यार मैं बहुत तकलीफ में होता था, मेरी कमर, मेरे 100 और मसले थे, ये वो, लेकिन मैं उसमें हरामी चीज़ें नहीं बताऊँगा कि मैं क्या करता हूँ। समझ रहे हो? तो ये चीज़ होती है, एक नेगेटिव एक चीज़ होती है, समझ रहे हो? तो हाँ, अच्छा गाना, खूबसूरत गाना, मैं रिएक्शन नहीं कर पाया, क्या करता अब इसमें, पागलों कुत्तों की तरह नाचता। कॉन्सेप्ट अच्छा था, बस लास्ट के अंदर जो फ़ादी ने ये बात बोली कि आप, मैं अपने आप को माफ़ नहीं करवाऊँगा, तो फ़ादी अगर तुम सीरियस और कभी ज़िंदगी में ये वीडियो देखो मेरी, तो आप इस चीज़ को कभी दिल पे ना लेना। मेरी दुआ है, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, तो मेरे तो ज़्यादा सियाना है, रब चलाता है, तो इस तरह की बातें नहीं करते। एटलीस्ट एक रैपर जो दूसरे को पब्लिकली भेज रहे हैं इम्पैक्ट, अब मतलब फ़ादी के कई ज़्यादा फ़ैन होंगे, उनमें से एक आधा यही अपने सीन में, अल्लाह ना करे उसकी भी ज़िंदगी में ऐसी मुश्किलात हों, या लोग ना उनसे सीखते हैं, समझ रहा? तो लोग ना उनसे सीखते हैं कहीं ना कहीं, तो वो भी ये चीज़ अपने दिमाग में डालेगा, मैं अपने माफ़ नहीं करना, अपने कुटना दे आया तो बस रोक पा लेना दिल च, नहीं, आगे बढ़ना, मूव ऑन करना। खुदा तुम लोग हो गए कि न्याजी ज़्यादा सीरियस हो गया, मैं इसलिए सीरियस हो गया कि लोग सीखते हैं इनको ही देख कर, रैपर को ही देख कर सीखते हैं, वो अपने फेवरेटिज़म में आ जाते हैं, उन्हें नज़र आता है फ़ादी ऐसा गाना लिख रहा है, ऐसी लाइन्स लिख रहा है, तो मैं भी इस तरह का करूँगा, मैं भी यही करूँगा, यही इम्पैक्ट डालूँगा। बाकी ओवरऑल खूबसूरत गाना, खूबसूरत नहीं तो सच, अच्छा नाम रखा हुआ है हरामी टोपियाँ, तो साले सानू तो रुलाना है यार, तेरा सही स्टेशन लगा है। तो मिलता हूँ यार आप लोगों को किसी अगली वीडियो पे। थोड़ा सा ऑफ टॉपिक गया हूँ, थोड़ा करवा भी बोला है, अब माजरत उसके लिए, लेकिन ये फैक्ट है, अगर आप लोग समझ जाएंगे तो बेहतरी होगी आप लोग की, नहीं तो मुझे कोई मसला नहीं है। यार देखो थोड़ा ज़्यादा सच बोलने दे आप, यस कमांडो।